नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज। रेवेन्यू एरियाज को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट ए डिवीजन, तहसील्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, और जो विलेजेस हैं जिसमें तहसील होती है, इन सब में द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया, इनमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं इनकी लिमिट ऑफ रेवेन्यू एरिया में। बाय किस किस चीज से? एमलगेमेशन से, मतलब दो चीजों को जोड़ के, दो जगहों को जोड़कर। रीएडजस्टमेंट, थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर कर जमीनों में। डिवीजन, डिवाइड कर कर। और इन एनी अदर मैनर, या किसी और तरीके से। और एबॉलिश एनी सच रेवेन्यू एरिया एंड मे नेम एंड ऑल्टर द नेम, किसी रेवेन्यू एरिया को एबॉलिश भी किया जा सकता है या किसी का नाम चेंज भी किया जा सकता है। एंड इन केस वेयर एनी एरिया इज रीनेम्ड, देन ऑल रेफरेंसेज इन एनी लॉ और इंस्ट्रूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट टू द एरिया अंडर इट्स ओरिजिनल नेम शैल बी डीम्ड टू बी रेफरेंसेज टू द एरिया एज रीनेम्ड अनलेस एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड अदरवाइज। और ये सारे के सारे जो भी जिनका नाम दोबारा से रखा गया है या जिनका नाम चेंज कर दिया गया है, ये सारे के सारे रेफरेंसेज इन लॉ में या इंस्ट्रूमेंट में, डॉक्यूमेंट्स में एंटर कराए जाएंगे। देन द कलेक्टर मे बाय एन ऑर्डर पब्लिश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अरेंज द विलेजेस इनटू तहसील इनटू लेखपाल सर्कल्स। कलेक्टर क्या करेगा? एक बड़े प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इन विलेजेस को तहसील में, और तहसील को लेखपाल के सर्कल्स में, एंड द लेखपाल सर्कल्स को रेवेन्यू इंस्पेक्टर के सर्कल्स में, एंड स्पेसिफाई इनटू हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर विद इन इट सर्कल। मेंशन करेगा कि कैसे उसने विलेजेस को तहसील में, तहसील को लेखपाल के सर्कल में, लेखपाल के सर्कल को रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल में, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल को ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर के सर्कल के अंदर डाला गया है, कैसे उसको डिवाइड किया है। देन द डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, परगनाज, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स, लेखपाल सर्कल्स एंड विलेजेस एज एग्जिस्टिंग एज द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल अंटिल ऑल्टर्ड अंडर द प्रीसीडिंग सबसेक्शन बी डीम्ड टू बी रेवेन्यू एरिया स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन। और जब तक इनको में कोई चेंजेस नहीं आते तब तक ये पुराने वाले हिसाब से ही चलेंगे। तो बेसिकली इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 बातें बताई गई हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में, तहसील को डिस्ट्रिक्ट में, और विलेजेस को तहसील में। उसके बाद वो बताते हैं कि कोई भी नाम चेंज होगा, ऑल्ट्रेशन होगी, कुछ भी अमेलगेमेशन वगैरह होगा तो उसको मेंशन किया जाएगा। जैसे जैसे जिसके अंडर, लेखपाल सर्कल वगैरह के अंडर जो जो चीज़ें दी गई हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिवाइड की गई हैं, अरेंज किया गया है। एंड जिस डिवीजन के अंदर जो चीज़ें हैं वो रेवेन्यू एरियाज उसी के अंडर रहेगा टिल उसमें कोई चेंजेस नहीं आते तब तक। उससे पहले वो जैसे वो पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज।